जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर अमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करना है। उसका जो नाम है वो फ़िज़िकल बैलेंस है। और ये एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इस बार। क्योंकि इसका जो मेजरिंग करने का जो मेथड है, ठीक है, उसके अंदर 4-5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाला जो लेक्चर है वो सब स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सब आइए फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। फिजिकल बैलेंस की पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं क्या होता है। ए फिजिकल बैलेंस इज़ यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट बाय कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, ये फिजिकल बैलेंस जो है ये लैब के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं जब हम मतलब कि मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट है उनका जो मैस है वो मेजर कर रहे होते हैं। और आपने डेली लाइफ के अंदर भी देखा होगा कि फ़िज़िकल बैलेंस जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसकी अब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर वन फेल्क्रम। द बीम balance carries scale pans over the hook. On either side, unknown mass is placed on the left pan. Find some suitable standard masses cause the pointer to remain at zero on raising the beam. कंस्ट्रक्शन के अंदर देख देते हैं इस पैराग्राफ के अंदर। ये आप देखें कि ये आपके पास क्या फिज़िकल बैलेंस है, ठीक है। और इस फिज़िकल बैलेंस को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं अरेस्टेड नोब कहते हैं, ठीक है। और जब हम इसको ना ऐसे टाइट करते हैं ना, तो ये दोनों पेन जो हैं ये इस हॉरिज़ॉन्टल जो आपके पास फ्रेम नज़र आ रहा है, इससे थोड़ा-सा ना उठ जाते हैं, ताकि हम अपनी मेज़रमेंट जो है वो एक अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। और दूसरा ये इसका क्या है आपके पास, ये एक पेन है, ये क्या है दूसरा पेन है। अब वो क्या कह रहा था कि अननोन मास इज़ प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन, मतलब कि जो अननोन मास होगा उसको आपने ये लेफ्ट साइड पे जो पेन है इनके अंदर मतलब कि आपने रखना है। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे कोई सक्रोज़ जैसे कि चीनी या फिर कोई राइस वग़ैरह यहाँ पे अगर आपने क्या करना है उसका वेट मेज़र करना है, तो आप उसे लेफ़्ट साइड पे रखोगे। और नाउन मैसेज जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि आपके पास 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी हो गया, ठीक है? तो आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो कहता है कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट the mass of the object is found by comparison it with noun standard mass is called weighing. वेगिंग यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती है। इसमें क्या होता है कि आप नाउन जो आपके पास मैसेज होते हैं आप क्या करते हैं उनसे अननोन जो मैस है वो आप मेजर करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेगिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इस फिजिकल बैलेंस के अंदर मैंने कहा है कि यहाँ पे हमने क्या राइस रखे हुए थे, अननोन मैस था। और जब हमने यहाँ पे 1 केजी हमने जो स्टैंडर्ड वेट है वो रखा और उसके बराबर हमने राइस मतलब कि इसके अंदर डाले, तो वो क्या हो गया, मैयर हो गए। अब किस चीज़ से मैयर हुए, स्टैंडर्ड वेट्स की वजह से जो आप मतलब के यूज़ कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है कि मेथड टू मैयर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फिजिकल बैलेंस। अब मेथड कौन सा यूज़ करते हैं कि जब आप किसी भी वेट को आप मेजर कर रहे होते हैं बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस। सबसे पहले क्या करना है कि मेक श्योर द बैलेंस ऑन फ्लैट आर हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड स्टेबल। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो फिजिकल बैलेंस है, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। आप उस जगह पे रखें जो बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल फ्लैट हो, हॉरिजॉन्टल हो। ये ना हो कि आप ये वाली जगह क्या आपके पास क्या हो, ऊपर हो, ये जगह नीचे हो, तो ऐसे मेजरमेंट सही तरीके से नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या है, वो कहता है विदाउट एनी वेट बोथ पैन शुड बी एट द सेम लेवल। तो वो कहता है कि जब कोई भी वेट दोनों पैन्स में नहीं होगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये दोनों पैन्स है, एक ये वाला ये दोनों को बिल्कुल बराबर हो और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो। इसलिए मैंने आपको कहा था ये जो आपके पास अरेस्टमेंट जो नोब है, ठीक है, ये जो बटन है, स्क्रू जो है, इसको ना पहले आप क्या करते हैं, स्क्रू की मदद से आप क्या करते हैं, इन दोनों पैन्स को ऊपर की तरफ उठा देते हैं। देखो यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है ये वाला, और ये भी गैप है, ठीक है। अगर ये दोनों पैन्स अगर इस फ्रेम के साथ टच हो रहे होते हैं तो ऐसे मेजरमेंट सही नहीं आती, इसको थोड़ा-सा ना ऐसे ऊपर उठाया जाता है यहाँ से, ठीक है ना? तो इसका थर्ड पॉइंट क्या है
कि पुट द अननोन ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पैन। अननोन जो मैथ्स होगा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने लेफ्ट साइड के इस पैन के अंदर डाल देने हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि प्लेस द स्टैंडर्ड वेट वन बाय वन ऑन द राइट अनटिल विद द कम्स इन बैलेंस। अब वो क्या करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करनी है तो आप वन बाय वन क्या करोगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड मैसेज रखोगे और जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं हो जाएंगे तब तक आप इसके मेजर करते रहोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 kg रखा, फिर 2 kg रखा, 3 kg रखा, तो फिर ये बैलेंस हुआ। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास अननोन मैथ था उसका वेट भी 3 kg था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि व्हेन द पॉइंटर कम्स एट द मिडल बोथ पेन्स आर बैलेंस्ड, ठीक है। और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फिर किसके बराबर होगा, सम ऑफ द स्टैंडर्ड वेट यूज्ड, ठीक है। तो जब पॉइंटर जो है मिड में आ जाएगा, ये पॉइंटर कौन सा कह रहा है, ये वाला देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पॉइंटर इज एट जीरो, बीम इज बैलेंस्ड। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो आपको नजर आ रहा है, क्या ये जीरो है, फिर 5 है, फिर 10 है, और यहाँ पे फिर जीरो है, फिर 5 है, फिर क्या 10 है। तो ये पॉइंटर रेड कलर का जो पॉइंटर है ना, ये रेड कलर का, ये जब जीरो पे आ जाएगा तो तब आपकी मेजरमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उस वक्त आपके पास क्या होगा, जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, मास ऑफ द वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ द स्टैंडर्ड वेट यूज्ड, मतलब कि जो आपने वेट यूज़ किए होंगे उसके बराबर आ जाएगा जब पॉइंटर आपका मिडल जीरो पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है और इसकी डायग्राम भी आपने बनानी है, ठीक है। सिंपल सी डायग्राम बना देना, ठीक है, और लेबल इसे लाजमी करना, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, ये जितने भी मेरे लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, तब बाद में इसके नोट्स बनाएं और यही आपने क्या करना, एग्ज़ाम के अंदर लिख देना। ये बिल्कुल एक पैटर्न के साथ मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है।